अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, फौज में जाति का क्या काम? अब तक लोगों को पता भी नहीं था कि फौज में जाति भी पूछी जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी में रिजर्वेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए जाति व्यवस्था कभी इस तरह से चर्चा में नहीं आई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और संजय सिंह ने एक ट्वीट करके इस पूरे मामले पर आज एक बड़ा वितंडा खड़ा किया। उस ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट लगाया गया जिसमें इंडियन आर्मी में अग्निवीर के लिए जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उसमें जाति पूछी गई है अभ्यर्थियों की। इस मसले को लेकर आज पूरे दिन विवाद हुआ। आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहन भाइयों, फौज में जाति का क्या काम? होना भी नहीं चाहिए। फौज भारत की संप्रभुता के लिए लड़ती है। फौज इस देश की रखवाली करती है। फौज हमारे देश की सीमा की वो प्रहरी है जो इस देश के सम्मान को अक्षुण्य रखती है। फौज का सम्मान सर्वोच्च है। उसको कभी जाति, पंथ, मजहब, धर्म, संप्रदाय से देखा ही नहीं जाना चाहिए। फौज बहुत ऊपर है। जब कोई फौजी सेना के भीतर जाता है तो उसे पता होता है कि इस काम में, इस महान कार्य में, अपने देश की रक्षा में उसे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ सकते हैं और करते भी हैं। शायद ही कोई महीना गुजरता हो जब हम ऐसी न सुनते हो कि किसी न किसी फ्रंट पर हमारे कोई न कोई जवान, अफसर शहीद होते हैं। कभी उनकी जाति नहीं देखी जाती। इस देश की मिट्टी के लिए किसी ने भी अगर अपना खून का एक बूंद भी बहाया है तो हमारे लिए महान है, इस देश के लिए महान है और हम सब भारतवासियों पर उसका बड़ा परोपकार है। सेना में होना ही अपने आप में गर्व का उन्मुख है। गर्व का एहसास कराता है भारत की सेना में काम करना, और गर्व को इसको महसूस करने की आवश्यकता है। ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनने के बाद, मिलिट्री पहनने के बाद, जो उस वर्दी को पहनने के बाद जो इस तरह से रोम रोम सिहर उठता है और जो फीलिंग आती है, उसको बहनों भाइयों वही समझ सकता है जिसने उस वर्दी को धारण किया। मोर्चे पर लड़ रहे हमारे जवान देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखने के लिए कभी ये सोचते नहीं कि उनके पीछे कौन है। परिवार के बारे में नहीं सोचते, माता पिता के बारे में नहीं सोचते, दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचते। देश के लिए लड़ते हैं, यूनिट के लिए लड़ते हैं, बटालियन के लिए लड़ते हैं, ब्रिगेड के लिए लड़ते हैं और अपनी रेजिमेंट की इज्जत के लिए लड़ते हैं, इस देश की इज्जत के लिए लड़ते हैं। जाति का क्या काम? जाति और पंथ के नाम पर रेजिमेंट बनाए गए पहले की चली आ रही परंपराएं रही हैं, लेकिन सेना में जाति का कोई धर्म का जाति पूछी ही नहीं जानी चाहिए। मोर्चे पर लड़ रहा जवान इस देश की मिट्टी को बचाने की, इसकी देश की मिट्टी की इज्जत के लिए सर्वस्व कुर्बान करने वाला व्यक्ति है। उस क्षण को आप महसूस नहीं कर सकते हैं जब सामने युद्ध चल रहा और दुश्मन सामने हो, आमने सामने की फायरिंग चल रही हो और अपनी मिट्टी की इज्जत को बचाए रखने के लिए जवान और अफसर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हो। उसकी कल्पना ही अलग है बहनों भाई। ये जज्बा, ये जुनून, जब आपको पता है कि सामने मारे जा सकते हैं या मरने वाले हैं, उसके बावजूद जज्बा लड़ने का है, जज्बा जुनून का है, जज्बा इस देश को बचाए रखने का है। उस व्यक्ति की, उस अफसर के, उस जवान की वीरता के और उसके मेंटल स्टेटस को समझिए, मन स्थिति को समझिए, उनकी मन की एकाग्रता को समझिए कि जिस आदमी के सामने मौत खड़ी है फिर भी डट कर आंख से आंख मिलाकर गोली से गोली मुकाबला कर रहा है। अद्भुत है। यह है मन की एकाग्रता, यह है ट्रेनिंग, यह है देश की मिट्टी के प्रति गौरव। तो सेना में कभी जाति का कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। हमें इंडियन आर्मी को इससे बिल्कुल दूर रखना चाहिए। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं। खूब करिए अपने देश में के भीतर राजनीति, खूब लड़िए, प्रदेशों में राजनीति करिए, जो चाहिए वो करिए, जैसा चाहे उस तरह की राजनीति करिए, लेकिन कृपया सेना को इससे दूर रखिए और सेना को भी अपने को सभी विवादों से अलग होना चाहिए। इंडियन आर्मी हमारी शान की प्रतीक है, इस देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखने का प्रतीक है। इस पर किसी भी प्रकार का विवाद बहनों भाइयों
देश की एकता, अखंडता और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक बात नहीं है। वो भी तब जब हम दो तरफ से अपने सबसे कट्टर दुश्मनों से, पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। आस पड़ोस में बेहाली, बदहाली, बेकारी, अर्थव्यवस्था कोलैप्स्ड। अफगानिस्तान, श्रीलंका, क्या हालात हैं यहाँ पे। ऐसी स्थिति में भारत की एकता और अखंडता और नेशनल सिक्योरिटी तभी संभव है जब हम इंडियन आर्मी को मजबूत करें। मजबूत सिर्फ आर्मी में जवान भेज कर ही नहीं, मनोबल का भी ऊंचा रहना बहनों भाइयों बेहद आवश्यक है। और ऐसा मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज का नाम भारतीय सेना है। दुश्मनों को घर में घुसकर मारने वाली आर्मी का नाम भारतीय सेना है। और हमारे जाबाज जवानों ने कई बार ऐसा करके दिखाया है। इसलिए हमें उनके साथ कभी राजनीति नहीं होने देना चाहिए। वर्दी शान का प्रतीक है, भारतीय सेना शान का प्रतीक है और इसको उसी शान से जाना जाना चाहिए। आज की परिचर्चा इसी विषय पे कुछ बयान सुने आप। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी जैसे गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। पहली बात तो ये योजना ही बंद होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे हम लोग इस योजना के खिलाफ हैं। 17 साल में आप एक जवान को सैनिक बनाएंगे, 21 साल में पूर्व सैनिक बना देंगे। उसकी पूरी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाई गई हुई अग्निपथ योजना युवाओं के पक्ष में भी नहीं है, देश के पक्ष में भी नहीं है और सेनाओं के पक्ष पे भी नहीं है। इस पे दोबारा से उनको विचार करना चाहिए। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ अवनीश त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वंशराज